आप सबका एक बार दोबारा से स्वागत है। और अभी तक जो पूरी सीरीज चल रही है इसके अंदर आज आप अगर टॉपिक को देख रहे हैं तो उसका मतलब है कुछ ऐसी एक्टिविटीज पे आज हम बात करने वाले हैं जिन एक्टिविटीज के थ्रू आप खुद को प्रेजेंट से कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मली जब भी हमने देखा कि पूरा जो पीस ऑफ माइंड का कॉन्सेप्ट होता है, कहीं ना कहीं हम परेशान रहते हैं। उनके रीजंस क्या होते हैं? या तो हम अपने पास्ट में हुई कुछ गलतियों से या कुछ ऐसे कारणों से परेशान रहते हैं जो हम कर चुके हैं जिनको हम नहीं बदल सकते। दूसरा होता है या हम क्या कर पाएंगे, हम अपनी पोटेंशियल को चेक करते हैं कि क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो फ्यूचर के कुछ चैलेंजेस होते हैं, हमें लगता है हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने पास्ट और फ्यूचर दोनों से हटके जब प्रेजेंट मोमेंट में आना होता है, वहां पे ये माइंडफुल एक्टिविटीज आपकी मदद करती हैं। अब ये जो एक्टिविटीज हैं इनको एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा जाता है और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं माइंडफुलनेस। तो आप जब ध्यान से समझते हैं कि एक्चुअल में माइंडफुलनेस है क्या, और ये पूरी जो सीरीज हमने बनाई भी जब शुरू भी करी थी तो बात थी कि हमारे मन में कुछ ऐसे विचार होते हैं, या तो वो पैदा करे जाते हैं, उन रोड़ों को अटकाया जाता है। हम कभी ना कभी कुछ ऐसे टाइम से गुजरते हैं कि हमें खुद पे सेल्फ डाउट होता है। तो इसका मतलब मन में कहीं ऐसे कुछ विचार हैं जो रुक गए हैं। और माइंडफुलनेस एक तरीके से है कि जब आपके घर में मान लीजिए कि बहुत ज्यादा कचरा हो गया, गंदा हो गया, तो हम उसको वॉश करते हैं। रोज हम क्या करते हैं, उसको वाइप करते हैं, पोंछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, और जो गंदगी है उसको निकालते हैं। तो माइंडफुलनेस एक तरीके से आपके लिए डेली वॉशिंग मशीन का काम करता है, जो गंदगी है उसको निकालता है। अब ये प्रोसेस क्या है कि नॉन जजमेंटल रहना है, ज्यादा सोचना नहीं है। जो प्रेजेंट मूवमेंट है उसमें आप ऑब्जर्व करें और कुछ एक्टिविटीज के थ्रू हम इस चीज को और बेहतर कर सकते हैं। जरूरी क्यों है? क्योंकि जो भी बीजी प्रोफेशनल्स हैं, लगभग 1,000 प्रोफेशनल्स के ऊपर काम करा गया, उन पर स्टडी करी गई और देखा गया जब उन्होंने इन एक्टिविटीज को फॉलो करा तो लगभग 30% जो कॉर्टिसोल है वो उनकी बॉडी से कम हुआ। मतलब जो स्ट्रेस का हार्मोन था वो 30% तक कम हुआ। अब क्यों जरूरी है, और कुछ मिसकंसेप्शन भी हैं मार्केट के अंदर कि माइंडफुलनेस क्यों नहीं यूज करना चाहिए, उस पे मनीष थोड़ा और आपको बताएंगे अभी। बिल्कुल। तो वेलकम है आप सभी का। तो जैसे सौरभ सर ने भी बात करी कि जरूरी होता है कि पहले जो चीज आ रही है मार्केट में, तो वहां पे इसको देखा जाए कि वो सही सटीक तरीके से हम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें, वो बहुत जरूरी है। तो जैसे कि माइंडफुलनेस है, तो कोई भी कॉन्सेप्ट आता है, कोई भी टूल आता है, तो एक इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है। इंफॉर्मेशन जब स्प्रेड होती है तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि वो मार्केट में आके मिस इंटरप्रेट हो जाए, मिसकंसेप्शन वहां पे चली जाए। तो हमारा, जैसे हमारा भी काम है पूरी जिम्मेदारी के साथ कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं कराते, हम जनरली अवेयरनेस बिल्ड करते हैं। तो बहुत जरूरी एक ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अवेयरनेस बिल्ड करें कि जो प्रैक्टिस जैसे है वैसे ही उसको अप्लाई की जाए उसी फॉर्म में। तो माइंडफुलनेस को लेकर कई सारे मिथक और मिसकंसेप्शन है। तो जैसे कि इसके बारे में कहा जाता है कि माइंडफुलनेस आप अगर आपको करना है, आपको अपनाना है लाइफ में, तो आपके पास बहुत सारा टाइम होना चाहिए, आपके पास फ्री टाइम होना चाहिए, स्पेयर टाइम होना चाहिए। तकरीबन एक दिन में आप 2-3 घंटे का आप वक्त निकालो उसके लिए, नहीं तो पॉसिबल नहीं है वो मेंटल हेल्थ अचीव करना, है ना। तो ये एक सरासर मिसकंसेप्शन है। किसी ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आपको 2-3 घंटे ही चाहिए और एक साथ ही चाहिए, है ना। तो आप इसको शॉर्ट सेशन में भी डिवाइड कर सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जितना आप मैनेज कर पाए अपने पूरे दिन से। बस आप कोशिश कीजिए कि इस पे कंसिस्टेंट रहे। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, बजाय कि आप पूरा 4-5 घंटे एक वो पूरी साधना के तौर पे इसको बैठे। तो शॉर्ट डिवीजन में भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इतनी सिंपल है ये, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो माइंडफुलनेस जो है, तो ये एक सिंपल सॉल्यूशन है, बहुत इजी है, और बहुत इजी टू एप्लीकेबल है ये अपनी जनरल प्रैक्टिस, जनरल रूटीन में। लेकिन इसको एक जैसा होता है ना, मार्केट में कोई चीज आती है तो एक बहुत हवा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स की तरह उसको, कॉम्प्लेक्सिटी की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है कि जैसे वो बहुत उसको अचीव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको अचीव करना बहुत सिंपल है। तो बहुत सिंपल
अगर आप अवेयरनेस के साथ इसको लेके चलेंगे तो सिंपली माइंडफुलनेस का मतलब ही यही है कि बस आप प्रेजेंट मोमेंट में खुद को लेकर आए किसी भी तरीके से। कुछ प्रैक्टिस है यहाँ पे। तो जैसे ही अगर इसको हम सिंपली, मैं उसको अगर कहूँ तो माइंडफुलनेस क्या है कि देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, आपका जो मोबाइल है, तो आपका मोबाइल आपके बहुत काम आता है। तो एक तरीके से आपकी पूरी वर्क लाइफ ही संभालता है, वो पूरी की लाइफ ही संभालता है। तो अगर जैसे वो हैंग आ जाता है और कभी कभी चलते चलते वो अटक जाता है, तो आप क्या करते हैं वापिस उसको उसी फॉर्म में लाने के लिए? आप क्या करते हो? आप जो भी लॉक बटन है, स्टार्ट बटन है, तो उसको आप टैप करते हो और उसको रिस्टार्ट करते हो। तो वो 1 मिनट के दौरान वापिस से पूरा अपने आप को बैलेंस करके फिर फ्रेश मोड में आ जाता है। तो यानी वो रिसेट हम उसको कर सकते हैं। ऐसे ही अपनी लाइफ में भी हम ये चीज कर सकते हैं माइंडफुलनेस के जरिए। तो माइंडफुलनेस सिंपली है कि एक रिसेट बटन की तरह आज से आप उसको ट्रीट करें। जब भी आप माइंडफुलनेस की बात सुने, पढ़े या किसी से भी देखे, तो सिंपली इसको बस ऐसे लीजिए कि एक ये रीसेट बटन है कि आप कभी भी अपना जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको अचीव कर सकते हैं। जहां पे भी आप अटके, तो बस इस रीसेट बटन से आप खुद को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आ सके, ताकि आप जो भी मेंटल चाउज है उन सभी से अपने आप को निकाल सके, बाहर निकाल सके। और माइंडफुलनेस हमको एक जो चीज देता है वो है ऑब्जर्वेशन। माइंडफुलनेस का जो एक हम कह ले पर्पस है, वो ये है कि अधिकतर देखिए जो प्रॉब्लम्स होती है और जो भी इशू में कोई इंसान अटकता है, तो वो सडन रिएक्ट करने से ही वो वहां पे फंसता है। एक इम्पल्स आती है तो वो उसमें अटक जाता है, वहां बह जाता है। तो माइंडफुलनेस का मतलब ही यही है कि आप पॉज ले, आप ऑब्जर्व करें और देखिए कि अच्छा इस स्थिति में आप अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हैं, क्या वहां पे आप वो स्टेप ले सकते हैं। तो बस एक वही चीज है कि हम रिएक्ट की बजाय एक पर्पसफुली, मीनिंगफुली एक्ट करें, बस सिंपली। अब देखिए, जो भी मनीष ने बताया आपको कि हम एक रिएक्ट ना करें, हम ऑब्जर्व करें, और यही कुछ एक्टिविटीज हैं। नॉर्मली ये एक्टिविटीज काफी होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा हम लेकर आए हैं जिनको आप बहुत आसानी से कर सकते हो। जिसमें सबसे पहली एक्टिविटी है कि हम लोग कॉफी जरूर पीते हैं। अगर हम कॉफी नहीं पीते, ज्यादातर लोग कॉफी पीते हैं, तो आप इसको चाय के साथ में भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आप जब भी कॉफी लेते हैं तो सबसे पहले किसी शांत जगह पे जाएं। कोशिश करें कि कहीं ऐसी जगह रहें जहां 5 मिनट आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो जब भी आप कॉफी को लेते हैं, कॉफी को लेने के साथ ही आपको सबसे पहले उस कप के अंदर जो गर्माहट है उसको महसूस करना है। जिस तरह से आपको पिक्चर में दिख रहा है, आप उसको टच करके चेक करेंगे कैसी गर्माहट है। दूसरी बात आपको करनी है, आपको देखना है उस कॉफी में कोई डिजाइन तो नहीं बनी हुई है। क्या वो बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन हो रही है, हल्की ब्राउन है? अगर वो उसमें कुछ बबल्स हैं, आप उस बबल्स को थोड़ा ऑब्जर्व करें, थोड़ा उस पर टाइम लगाएं, कुछ सेकंड्स उस पर लें। उसके बाद में उस कॉफी को अपनी नाक के थोड़ा सा पास में लेकर आए। अगर चाय है तो चाय के साथ करें। और जो भाप आ रही है, जो स्टीम है, उसके उसके एरोमा को, उसकी खुशबू को महसूस करें। आंखें बंद करके महसूस करें कि वो बॉडी में जा रही है और आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस लेकर आ रही है। इसके बाद आपको कॉफी गटगट नहीं पीनी है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक साथ में पी जाते हैं। यहाँ पे आपको छोटा सा घूंट लेना है उसका, और स्वाद चखना है कि ये ज्यादा कड़वा है, इसमें कोका का थोड़ा सा बिटरनेस आ रही है, या फिर इसमें चीनी की मिठास ज्यादा है, ज्यादा मीठी हो गई है ये। और इस तरीके से सिप बाय सिप लेते हुए, आंखें बंद रखते हुए, आपको उस कॉफी को एंजॉय करना है। अगर चाय है तो आप उस चाय को एंजॉय कीजिए इसी तरीके से। और ये एक काफी इम्पैक्टफुल तरीका बन सकता है, जिससे कि आप खुद को प्रेजेंट मोमेंट में ला सकते हैं, खुद को रीसेट कर सकते हैं, रीसेट बटन दबा सकते हैं। और बिल्कुल, जैसे हम रीसेट, जैसे कि अभी सर ने बताया, रीसेट करके हम प्रेजेंट मोमेंट में ला सकते हैं। तो बार बार यही बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि रीसेट करने के लिए पॉज लेना बहुत जरूरी है ना? तो वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आना अगर हमें है, तो पॉज ले कि देखिए, जैसे जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो ये है कि एक ट्रांजिशन पॉज हम लेकर आए अपने जो भी टास्क कर रहे हैं, जो भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी दिन स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी आप गोल पे जा रहे हो, या कुछ भी चीज
नहीं कर रहे हो, है ना, या कहीं पे भी दूसरी जगह पे भी आप कोई दूसरा काम कर रहे हो, ठीक है, शिफ्ट कर रहे हो अपने टास्क को, तो वो उस दौरान पॉज लीजिए एक चीज से दूसरी चीज में जाते हुए। जैसे सिंपली इसका मतलब ये है कि कम से कम आप 60 सेकंड का एक पॉज ले कामों के दरमियान या एक्टिविटीज के दरमियान। और ये आपको है हेल्प करता है कि आप ऑब्जर्व करें पहले जिस सेटिंग में आप हो या जिस सेटिंग में आप शिफ्ट होके कहीं और दूसरी टास्क पे जाके रहो, तो उसको एक बार ऑब्जर्व करो, है ना, और उसमें अपनी पूरे जो माइंड है उसको फोकस करो, पूरे सेंसेस को एंगेज करो, ताकि आप जो उसका बेस्ट आउटपुट है अपने जरिए से वो दे पाए, और एक क्लियरिटी भी हो, है ना, और एक शांत मन से भी आप उसको पूरे वर्क को कर पाए, पूरे दिन को बिता पाए। तो जैसे होता नहीं है कि आपको एक झटके के साथ, या मतलब होता है कि जैसे भी सर ने कहा कि आपको एकदम से कॉफी नहीं पीनी है ना, सिप सिप करके, तो ऐसे ही अपने जो भी पूरा डे है, पूरा वर्क है, तो उसको भी थोड़ा सा अंतराल में आप पॉज लेके कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं घर से ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तो अब उस दौरान ट्रैफिक भी आता है, कई चीजें भी आएंगी, तो कहीं ना कहीं माइंड क्लटर होता है ना, तो वो एक एनर्जी वहां पे ट्रांसफर होती है। तो अब जैसे मैं अपने ऑफिस में काम के दौरान बैठूंगा सीट पे, और जैसे मैंने काम स्टार्ट किया, तो उसका प्रभाव वहां पे भी पड़ेगा उस एनर्जी का, ठीक है, वो उस माहौल का। तो जब भी मैं ऑफिस में कदम रखूं, सीट में बैठने से पहले क्या करूं, मैं 60 सेकेंड का पॉज ले रहा हूँ, है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप काम पे बैठते हैं, ठीक है, ऑफिस वर्क के लिए, तो आप अपना काम स्टार्ट करने से पहले एक पॉज ले, 60 सेकंड का मिनिमम कोशिश करें, और फिर अपने माहौल को देखे, उस सेटिंग को देखे, है ना, थोड़ा सा लंबी सांस, गहरी सांस लेके उसको अपने माइंड को शांत करने की कोशिश करें। आप एनर्जी बूस्ट करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि आपका कोई अफर्मेशन हो, पावर अफर्मेशन हो, ठीक है, तो वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। कोई मंत्रा है तो आप उसका भी जाप कर सकते हो, ठीक है, जैसे हम कहते हैं भगवान का नाम लेके भी हम वो शुरू करते हैं। तो बस ये सिंपल सी चीजें हैं जो इंस्टॉल करके आप क्या कर सकते हो, बहुत क्लियरिटी के साथ वो टास्क को, वो पूरे दिन को पूरा बिता सकते हो। अब ट्रांजेक्शन पॉज के बाद में दूसरी एक एक्टिविटी है, वो फोकस ब्रीडिंग पे। आपको क्या करना है कि जो भी आपकी सांस है, सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर आप किसी भी सेगमेंट में जाओगे तो प्राणायाम होते हैं उसके अंदर, सोहम क्रिया होती है आउट ऑफ लिविंग के अंदर, हठ क्रिया होती है ईशा फाउंडेशन के अंदर। इसी तरीके से आपको यहाँ पे सिंपल आपकी जो सांस किस तरह से अंदर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है उस पर फोकस करना है। आप कहीं जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, उस टाइम पे आप इसको कर सकते हैं। आप गार्डन में बैठे तब वहां कर सकते हैं। आप ऑफिस में हैं, 2 मिनट का पॉज लेके आप वहां पे कर सकते हैं इसको। और इसको करने का तरीका है, आप बैठ के करो इसको, आप लेट के कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो मेरे वाले केस में मेरे लिए इफेक्टिव होता है कि मैं इसको लेट के करता हूँ, और मैं बस देखता हूँ कि सांस, अपना फोकस पूरा सिर्फ सांसों पे लेकर आते हैं कि सांस किस तरीके से अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। और इस प्रक्रिया को लगभग काउंट करके लगभग 10 से 12 बार हम लोग करते हैं। मिनिमम आप कोशिश करें कि 10 से 12 बार तो इसको जरूर करें। आप करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा चेंज आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में करने में बहुत लोगों को चैलेंज आता है कि वो ब्रीथ पे कैसे कॉन्सेंट्रेट करें। और धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। सारी माइंडफुल एक्टिविटीज में ऐसा ही है, स्टार्टिंग में आप करोगे थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे ये आसान हो जाएगा आपके लिए। तो जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो मनीष आपको और समझाएंगे आगे की। जो नेक्स्ट, जो अगली एक्टिविटी है, बहुत ही पावरफुल एक्टिविटी है और बहुत इफेक्टिव है ये। हमने बहुत देखा है कि इससे बहुत लोगों को बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिले हैं। और ये सिंपल है, ये ग्राउंडिंग एक्टिविटी है। तो ये टर्म, हाँ, लगता है सुनने में कि ग्राउंडिंग क्या है, लेकिन सिंपल है एज इट इज। जैसे हम अपने घर में भी ग्राउंडिंग करके रखते हैं ना, जैसे आप ये देखिए कि घर में हम जो भी कनेक्शन होता है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, तो हमारे घर में वायरिंग के साथ अर्थिंग भी हम करके रखते हैं, है ना, तो वो जैसे वहां पे अर्थिंग करिए, वैसे ही वो ग्राउंडिंग ही है एक तरीके से, ठीक है। तो वहां पे अर्थिंग का क्या पर्पस है कि जो भी वो वायरिंग हो रही पूरे घर में और जो अप्लायंस उससे जुड़े हुए हैं, तो अर्थिंग के जरिए वहां पे उनको सेफ्टी दी जाए, प्रोटेक्शन दी जाए, है ना। तो ऐसे ही ये चीज भी हमारी अपनी लाइफ में हम इसको एम्प्लॉय करें, इसको इंस्टॉल करें, ग्राउंडिंग। तो हम अपनी अर्थिंग करें, ताकि हम पास्ट में और फ्यूचर में भटके नहीं और प्रेजेंट में ग्राउंडेड रहे।
उस पर कनेक्टेड रहे। अपनी पांचों सेंसेस के इस्तेमाल से हम ये जो ग्राउंडिंग एक्टिविटी है उसको बखूबी कर सकते हैं। तो सिंपली ग्राउंडिंग में क्या करना होता है, आप इसको बैठ के भी कर सकते हो, खड़े भी कर सकते हो। आप बैठे हो तो अपने फीट को ग्राउंड से टच करें, और खड़े हो तो सिंपली आप ये कर सकते हो। और आपने करना ये है, अपनी जो भी प्राइम सेंसेस है, पांच सेंसेस होती है हमारी, तो उन पांचों सेंसेस का इस्तेमाल करके खुद को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आना है। बार बार जितने भी आप पूरे दिन भर में ये कर सके, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको जरूरत है वहां पे आप इसको कीजिए। सिंपली पांच सेंसेस है हमारे, तो पांचों का इस्तेमाल करके आपको 5 4 3 2 1 सिंपल सा रूल ध्यान रखिए। 5 4 3 2 1। और इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ऊपर से लेके नीचे की ओर जाइए, यानी पांच, जैसे सबसे पहले हमारी ऊपर आंखें हैं, तो पहली सेंस हमारी ये होगी आंख। तो पांच चीजों को देखे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे गए तो यानी जो टच करते गालों को, तो टच एक सेंस होगी। तो चार चीजों को आप टच करें, है ना। और फिर हम वापिस नीचे की तरफ जाते हैं, तो ये हमारे जो कान है, तीन चीजों को हम सुने अपने माहौल में। फिर वापिस हम नीचे की तरफ गए तो यहाँ पे आ गया हमारा जो नाक है ना, स्मेल। तो दो चीजों का हम सूंघे, स्मेल करें। और फिर हम नीचे गए तो ये जो हमारा माउथ है, ये टंग है यहाँ पे, है ना। तो यानी चखने की, टेस्ट की, एक चीज हम टेस्ट करें। तो ये पांचों सेंसेस के जरिए हम 5 4 3 2 1 इन स्टेप से अपने आप की जो पूरी की पूरी जो सेटिंग है उसको अपनी सेंसेस के साथ आप इंगेज करके और खुद को वर्तमान में इंगेज हम रख सकते हैं, जोड़ के रख सकते हैं। और देखिए ये जो प्रैक्टिस है, ये बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। और इसमें इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा डिटेल में इसको आपके एंगेजमेंट के साथ, आपके पार्टिसिपेशन के साथ हम करें। तो इसका एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, और आने वाले एक दो दिन में इसको पोस्ट भी कर रहे हैं। तो वहां पे आपको ये बहुत इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो जो ग्राउंडिंग है, जैसे मनीष ने आपको बताया कि ये आपके पास में आ जाएगा डिटेलिंग में, और पर इसके अलावा मेन बात होती है कि आप लिखें। एक साइंस होता है आपका लिखने का। तो जर्नलिंग जो होती है नॉर्मली, ये आपको मदद करती है कि आपकी जो भी विचार दिमाग में कहीं उलझे हुए हैं, उन बातों को थोड़ा सा शॉर्ट करके आप लिखना चालू करें। अब इसके अंदर आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं तो लिखने में इतना अच्छा नहीं हूं, मैं तो बढ़िया नहीं लिख पाता। आप इसमें जो भी आपको आता है उसको आप लिखना चालू कीजिए। हो सकता है स्टार्टिंग में एक या दो लाइनें ही आप लिख पाए, लेकिन जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे तो आपकी जो परतें हैं वो खुलती जाएंगी। आप खुद को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और जर्नलिंग के लिए आप क्या करिए कि आप एक नई डायरी लीजिए। ऐसे नहीं कि किसी पेपर पे आप लिख रहे हैं, आप एक बिल्कुल नई डायरी लीजिए। थोड़ा सा पेन लगाइए, थोड़ा पेन कीजिए, उसके ऊपर एक नया पेन लीजिए। और जब आप इसको करें तो एक इवेंट की तरह करें, एक फेस्टिवल की तरह करें कि आप एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप इसको जब लिख रहे हैं तो एंजॉय करते हुए लिखें। जैसे दिवाली में हम पटाखे जलाते हैं या होली के अंदर कलर से खेलते हैं, तो वैसे ही जर्नलिंग के अंदर आपको डायरी से मोहब्बत कर लेनी है, प्यार में पड़ जाना उसके। और जब आप लिखना चालू करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके जो आपके विचार हैं वो और सॉर्टेड होते चले जाएंगे। और अगली एक्टिविटी जो है वो भी बहुत ही इजी है और सिंपल है। और आजकल तो हमारे हाउस होल्ड में भी अवेलेबल है वो जो, इसमें जो मटेरियल हमें चाहिए। तो ये जो एक्टिविटी है उसको हम साल्ट बात कहते हैं, कि नमक के पानी से शुद्धिकरण करना, प्योरिफिकेशन करना ना, ये चीज। तो जब हम अपने नहाने के पानी में नमक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो एक तो ये फिजिकल बेनिफिट भी देता है, उसके साथ साथ एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी देता है। अब देखिए कैसे, कि जो नमक है, तो कोशिश करें कि अ, जो नमक है वो, जो जनरली खाने वाला नमक वो नहीं ले। और कोशिश करें कि जो रॉ सॉल्ट होता है, सी सॉल्ट हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया, ठीक है, तो आप ये ले। और जब भी आप नहाते हैं तो ल्यूक वार्म वाटर ले, और उसमें वो नमक की थोड़ी मात्रा लेकर उसको डिजोल्व करें, और फिर उससे आप नहाए, है ना। यूरोपियन कंट्रीज में, जापानीज कंट्रीज में
यूएसए में ये बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। फिजिकल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी उठा रहे हैं। काफी उनकी डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ही इम्प्रूव हुआ है, देखा गया है रिसर्च में ऐसा। और तो देखिए, सिंपली आपके नहाने के जो पानी है, ठीक है, तो अपने ल्यूकवार्म वाटर लेना है और वो जो सॉल्ट आपको उसमें डिजोल्व करना है। जब वो डिजोल्व हो जाए तो सिंपली आपको, जिससे आप नहाते हो तो वैसे नहाना है, धीरे धीरे नहाए, ठीक है, महसूस करते हुए। और सॉल्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि देखिए जो नमक है वो नेचुरली प्रकृति में अवेलेबल है, वो प्रकृति की देन है। तो उसमें कई प्रकृति के दिए हुए मिनरल्स होते हैं, ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी एनर्जी को भी प्योर करते हैं, प्लस हमारे जो बॉडी के जो भी टायर्डनेस है, स्टिफनेस है, ठीक है, इनको भी रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो जैसे ही हम साल्ट बात लेते हैं तो जो हमारा इन्फ्लेमेशन है बॉडी के अंदर, जो मसल पेन है ना, जो स्टिफनेस रहती है, तो वो रिड्यूस हो जाती है जैसे जैसे आप उसको जैसे नहाएंगे। तो उसको ऑब्जर्व कीजिए कि जैसे ही आप पानी डाल रहे हो नमक का, तो वो सर से लेके जैसे ही आपके पूरे बॉडी से नीचे नीचे होके जाता है, तो आपका जो भी टायर्डनेस है, जो भी स्टिफनेस है, जो भी इंफ्लेमेशन है, वो पूरा नीचे बह जा रहा है पानी के साथ, ठीक है। तो ये तो इसका एक फिजिकल एस्पेक्ट हो गया कि वो आपके पूरा जो भी मसल पेन है, स्टिफनेस है, इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, जो भी थकान है ना, तो वो तो धो ही रहा है। साथ साथ अब देखिए, जो भी हमारे बॉडी पे जो असर होता है वो हमारे विचार, हमारे जो अंदर होता है ना, जो भी एनर्जी होती है, तो वो उससे भी जुड़ा रहता है। तो जब ये इसका फिजिकल बेनिफिट होता है तो इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है कि जैसे पानी जो बहा रहा है थकान, ठीक है, तो उसके साथ साथ हमारा स्ट्रेस, हमारा डिप्रेशन, ठीक है, हमारी एंजाइटी, तो वो भी बहा के लेके जा रहा है। जो भी हमारी नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स है ना, नेगेटिव एनर्जी है, तो वो भी साथ साथ वो उसके साथ साथ बहा के लेके जाता है। तो दोनों तरफ से ये हमको बहुत फायदा करता है। और इसमें कोशिश करें कि आप रो सॉल्ट का इस्तेमाल करें, है ना, तो इससे ज्यादा बेनिफिट होगा। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट एक्टिविटी आती है वो कम्यूट की, मतलब आपको जाना है, पर कहाँ जाना है, आपको खुद पर्सनली जा सकें तो बहुत बढ़िया है। किसी गार्डन में जाइए, किसी नेचुरल प्लेस पे जाइए। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बिजी हो गई है। तो हमें प्लान करना पड़ता है कि हम कब जाएं। अब एडिशनल आप हैंड टू हैंड पहुंच सकें उसके तरीके क्या होते हैं कि आप कोशिश करें आपके घर के पास में अगर कोई पार्क है, या आपके ऑफिस में अगर कोई ऐसी लॉबी है जो थोड़ी सी ग्रीन है, वहां पे चले जाएं। ऐसा ना हो पाए तो यूट्यूब पे कई ऐसी आवाजें मौजूद हैं, जैसे कि चिड़िया के चहकने की आवाज हो, पत्तों के गिरने की आवाजें होती हैं, झड़ने की आवाज होती है, नदियों की आवाजें होती हैं, बारिश की बूंदों की आवाजें होती हैं। आप डालिए, ये आवाजें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। और आप क्या करिए कि जब भी आपको लग रहा है थोड़ा सा स्ट्रेस है, आपने टाइम निकाला, तो आप उस पर्टिकुलर कोने में उस जगह पे जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए, 2 मिनट तक महसूस कीजिए कि आप उस जगह पे हैं, उस आवाजों को बहुत ध्यान से देखिए। कोशिश कीजिए कि आप 4 से 5 मिनट का टाइम निकालें इस एक्टिविटी के लिए। 2 मिनट में हो सकता है ये इतना इम्पैक्टफुल ना पड़े स्टार्टिंग में। और मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि हो सकता है आपको कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत है, लेकिन फिर भी आपको फोकस रखना है। स्टार्टिंग में दिक्कतें आएंगी क्योंकि बॉडी एडेप्टेबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। उसके बाद में ये आपको बहुत जल्दी रिलीफ प्रोवाइड कराएगी। आपको करना ये है इसमें कि खुद के माइंड को लेके जाना है एक नेचुरल जगह पे। आवाज के थ्रू फिजिकली जा पाए तो बढ़िया है, नहीं तो आवाज के थ्रू आप वहां तक पहुंचे, उन आवाजों से खुद को कनेक्ट करें। बॉडी पूरी नेचुरल है, तो जब नेचर से उसको कनेक्ट करते हैं तो वो रिचार्जिंग पॉइंट की तरह हमारे लिए काम करना चालू कर देती है। और जैसे सौरभ सर ने बताया कि रिचार्जिंग के लिए बहुत जरूरी है चीजें, तो ऐसे ही एक हमारी एबिलिटी है, तो उसको भी हमें रिचार्ज करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, यानी क्रिएटिविटी। तो इस पे जुड़ी एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जो एक्टिविटी है वो है डूडलिंग। और मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है इसमें। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ कि मैं ऐसा, ये जो एक्टिविटी है तो उसको
करता हूँ अपने पूरे टास्क में या पूरी जो भी मेरा रूटीन होता है। तो सिंपलिंग डूडलिंग एक्टिविटी क्या है? ये देखिए, आप जो भी काम करते हैं, है ना, तो जो भी आपके विचार है, जो भी आपके आइडिया है, जो भी आपका थॉट आ रहा है ना, जो भी आप किसी काम के बारे में सोच रहे हैं, किसी गोल के बारे में सोच रहे हैं, या किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, कोई प्रोसेस के बारे में सोच रहे हैं, तो उसको ना एज अ मतलब एकदम परफेक्शन के साथ उसको डिजाइन करना या उस तरीके से ना करके आपके माइंड में जो भी आ रहा है ना, तो उसके एक आर्टिस्टिक फॉर्म में आप उसको अ, अपने जो भी नोटबुक है, जो भी पेन पेपर की सहायता से उसको एक बार ना शेप दे, तो एक बार लेके आए पेपर पे, है ना। तो कोशिश करें कि जो भी रैंडम जो चीजें आप देखते हैं, तो उसको एक आर्टिस्टिक फॉर्म में आप उतारे भी, है ना। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो इमेजेस और इमेजिनेशन विजुअल से बहुत जल्दी और बहुत इफेक्टिव तरीके से कनेक्ट करता है ना। और ये आपको एनर्जी बूस्ट देने में भी हेल्प करता है, और आपका जो एक क्रिएटिविटी लेवल है ना, उसको भी अपलिफ्ट करता है। ठीक है, और इससे बहुत हमें मेंटल लेवल पर भी और एक इंटरेस्ट भी जगाता है, तो फिजिकली भी हमें बहुत वो ज्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे मैं आपकी तरह कभी कभी लोगों को कुछ। मैक्सिमम लगता है कि जो डॉडलिंग है वो कहीं ना कहीं बच्चों का काम है, लेकिन आपने अगर देखा हो कांतारा मूवी हाँ। जो थी, उसकी जो प्रिंसेस कनकवती थी, रुक्मणी वसंत, वो जब कांतारा बन रही थी तो क्योंकि हम्म। पूरा एजेंट वाला मेकअप है ये, उसके अंदर बहुत टाइम लगता है, तो उस टाइम पे वो बैठ के मेकअप के टाइम पे डॉडलिंग किया करती थी। तो ये जब आप करते हो तो माइंड के जितने भी आपके विचार हैं वो कहीं ना कहीं किताबों में आने चालू हो जाते हैं। और नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ हम करते हैं बेयर फुट वॉकिंग। मतलब आपको क्या करना है कि हमारी जो बॉडी है, जो हमारे फीट्स हैं, वो हमारी पूरी बॉडी का वजन उठाते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी नर्व्स होती हैं। पैर का जो तले हैं हमारे, वहां बहुत नर्व्स होती हैं। और जब आप इनको नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, बोला जाता है कि जब आप मॉर्निंग में जाइए, जब ओस है घास के ऊपर, आपके घर में है तो बहुत बढ़िया है, और नंगे पैर चलिए एक बार उसके ऊपर। जब आप चलते हो तो वो नर्व के थ्रू जो सेंसेस हैं, जो कनेक्शन है, आपने अगर अवतार नाम की मूवी भी देखी हो, तो उसके अंदर वो जब कनेक्ट करते हैं नेचर के साथ में, तो अपने एंटीना को लगा के कनेक्ट करते हैं। तो भगवान ने हमें ऐसा कोई एंटीना नहीं दिया, लेकिन एक एंटीना है हमारे पैरों का। उस एंटीना के थ्रू जो नर्व्स हमारी हैं, उसको जब हम नेचर से कनेक्ट करते हैं, तो नेचर अपनी जो कामनेस है वो हमारे अंदर डालता है, जो अपनी शक्तियां हैं वो हमारे अंदर भेजता है। जैसे माइंड थोड़ा और काम होता है, तो आप जैसे ही थोड़ा सा फ्री हुए, आप नंगे पैर एक बार चल के देखिए, और जब आप चलेंगे, खुद को कनेक्ट करेंगे, थोड़ा और बेहतर महसूस करेंगे। तो करके देखिए। और मनीष के पास एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी है इसका, जो मनीष आपके साथ में शेयर करेंगे। मनीष बताइए। हाँ, इसमें जैसे सौरभ सर ने भी घास का एग्जांपल दिया है ना, कोई नंगे पैर घास चलते थे, तो ये तो हमें जब जाहिर ही है ये वाला पॉइंट। लेकिन अभी रिसर्च में जो चीजें कई कई रिसर्च में आती रहती है ना, प्रयोग में, कि क्या क्या बेनिफिट और हो सकते हैं जो प्रकृति में अवेलेबल है। तो अभी कई लोग इसका फायदा उठा रहे हैं कि जैसे वो नदी किनारे और समुद्र किनारे छोटे छोटे गोल पत्थर नहीं होते, है ना, तो वो जैसे ना उनका उपयोग किया जाता है। तो क्या कीजिए, जैसे अगर आपके पास अवेलेबल है, तो मिलते हैं वैसे मार्केट में, तो अपने घर के बगीचे में, लॉन में, है ना, या किसी ऐसी जगह पे उसका एक पाथ वे बना ले, है ना, एक रैंप की तरह को बिछा ले, तो एक वो सरफेस आ जाएगी, तो वहां पे उस पे फिर नंगे पाँव चलिए। जैसे सर ने कहा ना कि वो जो हमारा पैर का तला है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी की सारी जो मैग्नेटिक पॉइंट है, जो सारा की जो भी पावर पॉइंट है ना, तो हमारे तलवों में जो प्रेशर पॉइंट होता है ना, एक्यूप्रेशर, ये इसमें फील्ड में काम आता है। तो प्रेशर पॉइंट होता है, मैग्नेटिक पॉइंट होता है। तो जब आप उस गोल वाले पत्थर पे चलते हो, तो एक मसाज होती है उन पॉइंट्स की, तो मसाज होती है, तो वो डायरेक्टली आपके बॉडी में वो एड ऑन करते हैं हेल्थ बेनिफिट, है ना। तो ये वाला जो अभी का पॉइंट है, जो नई प्रैक्टिस आई है, तो ये बहुत ही बेनिफिट है। और एक नेक्स्ट एक्टिविटी अगर हम ले, तो इसके तौर पे हम ले सकते हैं कि जैसे स्ट्रेचिंग है, नॉर्मली जो हम इसको कहते हैं स्ट्रेचिंग। तो यहाँ हम इसको ऐसे लेगी एज अ माइंडफुल स्ट्रेचिंग। अब माइंडफुल स्ट्रेचिंग कैसे कि
जो तो स्ट्रेच करते वक्त हम अपनी पूरी जो सांस है उसको भी इंगेज करें, अपने सेंसेस को भी इंगेज करें। तो सिंपली क्या करना है कि जैसे अगर मैं पूरे डे वर्क करता हूँ, ठीक है, मेरा बैठे रहने का काम है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो इस पे मुझे चेयर पे बैठे रहना पड़ता है अधिकतर, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मेरे पास ज्यादा उठने का टाइम नहीं है। तो लेकिन अपनी हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए मेरे को बॉडी को तो कुछ ना कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ इसको मूवमेंट देना पड़ेगा। तो मैं सिंपली जो स्ट्रेचिंग है तो उसको भी अपने काम के अंतराल में हर आधे घंटे 1 घंटे में, ठीक है, तो वैसे कर सकता हूँ। जैसे अभी मैं बैठा हूँ तो लैपटॉप पे देखे या स्क्रीन देखते हुए आपके यहाँ पे भी जोर पड़ता है गर्दन, तो सिंपली जैसे अभी मैं ये मूवमेंट से अपनी जो गर्दन है उसको मैं स्ट्रेच करके इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता हूँ, आराम दे सकता हूँ, है ना, ताकि इस पे ज्यादा जोर नहीं पड़े, इससे प्रेशर रिलीज कर सकता हूँ। ऐसे ही मैं अपने शोल्डर को भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देके, है ना, इसको कोलैप्स करके एक्सपांड करके तो यहाँ पे मूवमेंट कर सकता हूँ। अपनी जो रिस्ट है, कलाई, इसको भी मैं मूवमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। और एक जैसे हम पीटी करते थे तो इस तरीके से वह स्टेप्स स्ट्रेच कर सकते हो। और बैठे बैठे अपने जो लेग्स है, मतलब काफ मसल है, इसको भी मैं अप एंड डाउन ऐसे पैरों को करके तो ये कर सकता हूँ। और जब मेरे को थोड़ा सा लंच टाइम मिले या कभी मेरे को 1-2 घंटे में कुछ टाइम मिलता है तो मैं 5 मिनट के लिए उठ के थोड़ा चहलकदमी करके वापस आ सकता हूँ। तो ये कुछ कुछ सिंपल एक्टिविटीज है, क्योंकि होता है क्या, हम सोचते हैं कि नहीं, हमें कम से कम जैसे ना आधा 1 घंटा तो चाहिए, मतलब जम के उस तरह से एक्सरसाइज करेंगे, कार्डियो करेंगे, है ना। तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपली इसको माइंडफुल तरीके से मतलब आप पूरी अवेयरनेस के साथ स्लॉट में भी अगर इसको करेंगे तो उसके ज्यादा ही आपको हेल्थ बेनिफिट वहां पे मिलेंगे। तो बहुत बढ़िया बताया। और लास्ट की जो चीज है, जो आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कॉफी के बारे में, तो कॉफी की तरह ही आपको क्या करना है, जो आपके डिनर्स होते हैं, रात का जो डिनर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको ये कोशिश करनी है इसमें मसाले ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर एसिडिटी है तो आपकी नींद प्रॉपर नहीं आएगी। और डिनर के टाइम पे आपको क्या करना है, माइंडफुल डिनर बनाने के लिए आपने देखा होगा लोग लैपटॉप देखते हैं या फिर मोबाइल पे चालू हो जाते हैं। तो डिनर के टाइम पे कोशिश कीजिए डाइनिंग टेबल पे लैपटॉप ना हो, आप टीवी ना देख रहे हो, किसी स्क्रीन पे ना हो आप। जो भी खाना आपके सामने आए वो थोड़ा लाइट हो, उसमें सैलेड थोड़े ज्यादा हो, और आप उसको जब खाएं तो आंखें बंद करके उसको महसूस करें, उस टेस्ट को, उसके फ्लेवर को, कितना गर्म है, उसको महसूस करते हुए खाएं आप। तो जब आप इस तरीके से खुद को कनेक्ट करते हैं खाने के साथ में, तो वो फीलिंग के साथ आपकी बॉडी में आता है। अब मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट इसलिए नहीं कर सकते, कई बार हम स्किप कर देते हैं। अब मॉर्निंग में हम जल्दी में होते हैं तो इतना जल्दी टाइम नहीं होता, लेकिन डिनर के लिए हम प्लान कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए इस तरह का डिनर करें जो थोड़ा हल्का हो, जिसमें आप समय लें और उसको बेहतर तरीके से आप कर सकें। तो यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज थी, कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज थी, और कई बार ये ज्यादातर हमारे जो बिजी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए काम में आती हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं होता, जो स्टार्टिंग में भी हमने कहा था। तो आप क्या करिए, कोई भी एक्टिविटी है उसको सिर्फ 2 मिनट कीजिए। आप देख लीजिए आपके 2 मिनट का टाइम तो होगा। अगर 2 मिनट का नहीं है तो प्लीज वो टाइम मैनेजमेंट पे करिए फिर अपना जाके। पर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपको पता लगा 5 मिनट मीटिंग थोड़ी डिले हो गई, क्लाइंट 10 मिनट के लिए कहीं चला गया, तो 2 मिनट आपने बैठ के क्या किया, आपने जर्नलिंग कर ली। या आपके पास अगर जर्नल नहीं है उस समय, तो आपने जो मनीष ने भी स्केचिंग दिखाई, आप स्केचिंग कर लीजिए थोड़ा सा। आप वॉक कर सकते हैं वहां पे थोड़े टाइम तक। आप वहां पे बैठ के अपनी ब्रीथ के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, कोई उस समय नहीं करेगा, आप ब्रीदिंग कर सकते हैं वहां पे। और कोशिश कीजिए कि जो भी आपको 2-2 मिनट का स्लॉट मिल रहा है, स्टार्टिंग में आपको नहीं समझ में आएगा कहाँ करना है। धीरे धीरे जब आप करने लग जाएंगे तो आपकी बॉडी अनकॉन्शियसली आपको बताने लग जाएगी, यार ये समय है, इस समय तुम ये काम कर सकते हो। और आप वहां पे माइंडफुलनेस को अपनी बॉडी में ला सकते हैं, जो आपके पीस ऑफ माइंड में बहुत हेल्प करेगा। तो ये जो पूरे जो सेशन हम आपके पास में लेकर आए थे, जिसका पूरा सेशन का नाम था ब्लिसफुल माइंडसेट इंजीनियरिंग, इसका ये लास्ट सेशन था। इसके बाद में भी कुछ बातें ऐसी हैं जो रह गई हैं, जो हम आपके साथ वीडियोज में आगे शेयर करते रहेंगे। यहाँ तक हमारी पूरी कोशिश ये थी कि जो पीस ऑफ माइंड में हम कहीं ना कहीं अटक रहे हैं उसको हम बेहतर बना पाए, और उसमें मनीष ने हमारी बड़ी मदद करी। हमने मिलकर ये कॉन्सेप्ट बनाया है, इसको आप बराबर देखिए। और जाने से पहले मनीष, कुछ बातें हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ, और एक बात जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि
हम अपनी अवेयरनेस को बिल्ड करने में ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा फोकस करें, बजाय कि यहाँ वहां से तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर के उसको स्टोर करने के बजाय। क्योंकि माइंडफुलनेस अवेयरनेस का ही एक नाम है, और अवेयरनेस सिंपली प्रेजेंट मोमेंट में रहने से ही आ, आती है। क्योंकि अधिकतर इंसान जो है वो या तो पास्ट में अटका हुआ है, मेमोरीज के थ्रू, फीलिंग्स के थ्रू, या भविष्य में अटका हुआ है जो उसको स्ट्रेस एंजाइटी के रूप में वो फिर वहां परेशान होता है। और जैसे कि इसी के लिए हमने आपको एक्टिविटीज बताई है। और जैसे हमने बात करी ना, वो एक बीच में एक्टिविटी आई थी हमारी, कौन सी आई थी वो, ग्राउंडिंग। तो जैसे कि हमने आपसे वादा किया है कि अगले नेक्स्ट डे ही, कल ही या एक दो दिन में ही, वो आपको फुल डिटेल में उसका जो पूरी प्रक्रिया है ग्राउंडिंग का, 5 4 3 2 1, कि आपको कैसे करनी है एक पूरे एंगेजमेंट के साथ, है ना। आपका भी पार्टिसिपेशन होगा तो आपको ज्यादा वो बेहतर समझ में आएगी। और कोशिश करें कि आप वो उसको डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में अपनाएं। तो ओवर ये टू यू सर। पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, मनीष ने इसमें पूरा सहयोग करा है। और आप माइंडफुलनेस की जितनी भी सीरीज है, अगर आपने नहीं देखी हो उसको दोबारा देख लें। कहीं पे कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछें। और आपके लिए इसी तरह के कुछ और इफेक्टिव कोर्सेज, इस तरह के इफेक्टिव वीडियोस हम लोग मिलकर लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।